चलो ठीक है। कंटेंट कटिंग 3 वाले मॉड्यूल तक आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं, देख ली हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो जस्ट गो टू द वीडियो वंस और ट्वाइस अगेन एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड दिस इज़ माई गारंटी। क्योंकि इसको अगर एक रेगुलर प्रैक्टिस रखोगे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कंटेंट को किस तरीके से सीखना चाह रहे हो या लेना चाह रहे हो, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अप्लाई वॉट यू आर लर्निंग। नहीं समझ पड़ रहा है फिर से देखो, और अगर समझ भी आ गया उसके बाद भी हफ्ते में आदत रखो एक बार वो सारे लेक्चर्स रिविजिट करने की, सो दैट कुछ ना कुछ नया उसमें सीखने को मिले। जैसे ही अपना हाथ और जमता जाएगा अपने काम में, जैसे ही यू गेट योर हैंड्स डर्टी मोर एंड मोर, you will be able to understand the lecture more and more. Now I'm starting with module 5, which is about cutting a 28-minute raw to 15-minute crisp video. ये शॉर्ट फॉर्म वाले कंटेंट कटिंग टीम के लिए नहीं है, बट इवेंचुअली कंटेंट कटिंग एज अ स्किल तो कंटेंट कटिंग ही होता है। सो देर इज़ नथिंग कि शॉर्ट्स हम काट रहे हैं या लॉन्ग्स काट रहे हैं। आप ये वाला भी मॉड्यूल, इवन इफ़ यू आर अ रील एडिटर, उतने ही इंटरेस्ट के और उतने ही इंटेंट के साथ देखो, क्योंकि एनी टाइम एनी डे ओवरनाइट मैं उठा के तुमको किसी लॉन्ग फॉर्म प्रोजेक्ट पे बैठा सकता हूँ, जहाँ पे तुमको जब प्यास लगे तब कुआं ना खोदना पड़े, एंड यू आर वेरी प्रिपेयर्ड स्किल वाइज टू डू द वर्क। ठीक है। इस मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है। आप कैसे अपने कंटेंट को कट कर सकते हो जिससे उस वीडियो का मीनिंग खत्म ना हो, लेकिन ड्यूरेशन कम हो जाए। हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू मेक द वीडियो मोर वॉचेबल एंड इमोशनली इंगेजिंग। 28 मिनट का देखो वीडियो होता है बहुत ज़्यादा बोरिंग, एंड इट्स द सेम लाइक सेइंग, वो आपने साइकोलॉजी पढ़ी है लोगों की। 1000 रुपये, 1000 रुपये की अगर कुछ चीज़ रहती है तो वो नहीं खरीदते, बट देन इफ़ यू गिव देम 999 में तो वो खरीद, मतलब दे टेन टू बाई इट मोर। करेक्ट। दिस इज द सेम साइकोलॉजी व्हेन इट कम्स टू द ड्यूरेशन ऑफ वीडियोस। इट्स नॉट अबाउट कि वो वीडियो वैल्यूएबल है या नहीं है, वाकई में वो 28 मिनट का वीडियो है तो वो वैल्यूएबल तो होगा ही, बट फॉर पीपल टू कमिट दिस मच टाइम टू वॉच दैट वीडियो, वो उनके लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट हो जाती है कि अरे यार 1 घंटा देना पड़ेगा, अरे यार 4 घंटा देना पड़ेगा, अरे यार 28 मिनट देने पड़ेंगे। सो द शॉर्टर एंड क्रिस्पर यू कीप दैट वीडियो, द मोर पीपल कमिट टू दैट वीडियो कि चलो ठीक है 10 ही मिनट का वीडियो है ना, चलो देख लेते हैं, चलो 5 ही मिनट का वीडियो है ना, देख लेते हैं। इसका ये नहीं मतलब है कि ड्यूरेशन काटने के लिए पूरे वीडियो का एसेंस ही खत्म कर दिया जाए, बट वेन एवर पॉसिबल, वेर एवर पॉसिबल, अगर आप उस वीडियो को क्रिस्प कर सकते हो विदाउट लूजिंग द मीनिंग, तो आप ज़रूर करो। दिस ऑल्सो बेसिकली बिल्ड्स द स्ट्रक्चर जो काफ़ी स्मूथ और इंटेंशनल फील होता है, जिसमें वीडियो खिंचा खिंचा स्ट्रेच्ड नहीं लगता है। देखो, एक ही बात अगर मैं 10 मिनट में समझ जा रहा हूँ तो मैं उसमें क्यों 25 मिनट वेस्ट करूँ। मतलब अगर मैं 25 मिनट में भी सेम ही चीज़ समझ पा रहा हूँ जो मैं 10 मिनट में भी समझ जाता, तो वाई नॉट द क्रिएटर एंड द एडिटर फाइंड अ वे टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्ट सेम थिंग इन 10 मिनट्स। नाउ इट्स नॉट अबाउट मी टेलिंग द क्रिएटर टू से कि भाई आप 10 मिनट में ख़त्म कर लो, क्योंकि जब आप बोलना शुरू करते हो ना, और नाउ नाउ दैट आई एम speaking to the camera more often, I also know that when you start speaking there's no limit to it and you want to deliver all of it, and then it's the editor's job to then cut and find out the best parts, very similar to a movie editor जो जिसके पास 100 घंटे की फुटेज आती है और फिर उस 100 घंटे में से उसको चूज करना पड़ता है कि मैं बेस्ट 2.5 घंटे का कंटेंट कैसे निकालूं जो बेस्ट वे में उस स्टोरी को कन्वे कर रहा हूँ। एंड देन यू हर्ड एंड देन यू हियर कॉन्सेप्ट्स लाइक डायरेक्टर्स कट, जो 4-4 5-5 घंटे के रहते हैं। तो इट्स फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें पेड बेसिस पे पब्लिक करते हैं, बाद में व्हेन द मूवी रिलीजेस उसका सब मार्केट लेवल पे तामझाम हो जाता है। फिर जो वो कोर फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनके लिए वो 2.5-2.5 घंटे की मूवीज़ नहीं निकालते, फिर वो एक डायरेक्टर्स कट करके वर्जन निकालते हैं, विच इज़ इवन मोर लेंदियर। बट 6 घंटे की मूवी एक कोई कंज्यूम करने या देखने जाएगा क्या? मे बी नॉट, बट शायद 1.5 घंटे की या 2 घंटे की या 2.5 घंटे की मूवी तो ज़रूर कोई देखने चला जाएगा। इट्स द सेम लॉजिक, विच मीन्स कॉन्टेंट कटिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी, एंड यू शुड कट इन अ वे जिससे आपके वीडियो का जो कोर मीनिंग है, जो कोर एसेंस है, वो रूइन ना हो जाए। तो कुछ पासेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ जिससे तुम उसको ईजिली समझ पाओ। एक बार में सिर्फ ये किया, फिर दूसरी बार वीडियो वापस देखा, फिर उसमें ये किया, फिर तीसरी बार वीडियो देखा, फिर उसमें ये किया। दिस विल मेक इट ईजी फॉर यू टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। हर कुछ एक बार में करने लगोगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इफ़ यू डू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप देन इट बिकम्स ईजी एंड नॉन ओवरवेलमिंग फॉर यू, सिंपल फॉर यू टू फॉलो द एंटायर एडिट प्रोसेस।
पहला पास जो रफ कट होता है वो आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। अगर कुछ बहुत बड़ा इंट्रो आउट्रो है तो उसको थोड़ा काट दो। जैसे मान लो ये बड़ी सी टाइमलाइन है, देखो स्क्रीन पे दिख रही होगी, आई थिंक दिख रही है, हाँ, इतनी बड़ी सी ब्लू कलर की टाइमलाइन है। अगर लग रहा है कि ये कंटेंट रिमूवेबल है, मतलब सुन लिया उसके बाद भी लग रहा है कि चलो ठीक है इस कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव किया। इस कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव किया। इस कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव किया। एंड देन आपके वीडियो की लेंथ छोटी हो जाती है। देन आपका वीडियो ट्रिम डाउन करके छोटा हो जाता है। फिर दूसरी चीज़, अगर कहीं पे रिपीटेशंस होते हैं कई बार ऐसा होता है कि वो सेम स्टेटमेंट अगर मुझे एज अ क्रिएटर जब मैं कैमरा पे बात कर रहा था और मैं ढंग से नहीं बोल पाया तो आई रिपीट इट सो दैट द एडिटर कैन व्हेन ही इज एडिटिंग वो उसको कट करके उसका रिपीटेशन हटा दे। तो अगर कहीं कहीं कुछ ऐसा कंटेंट है जहाँ पे आपको रिपीटेशन दिख रहा है उसको भी काट दो। आपको वीडियो का टॉपिक पता होना चाहिए क्या है, और अगर उस टॉपिक से भटक के वो क्रिएटर कहीं और चला गया है तो उसको भी आपको इक्वली काटना ज़रूरी है सो दैट यू कैन कीप द वीडियो क्रिस्प एंड प्रिसाइज। ये जो फर्स्ट पास है ना जिसमें आप रफ कट कर रहे हो, इसमें आपका, एंड आई विल गिव यू सम टास्क टू डू इट ऑल्सो, इसमें आपका कोर ऑब्जेक्टिव है कि आप मेन कंटेंट पे फोकस करो, मेन कंटेंट को रखने पे फोकस करो, और बाकी सारा इररिलेवेंट यूजलेस कंटेंट हटाओ, साइड करो। देन कम्स द सेकेंड पास विच इंश्योर्स दैट यू क्लीन द फ्लो। इसमें आप जितने भी सेक्शंस हैं, मान लो एक वीडियो है उसमें 5 चैप्टर्स हैं, एक 10 मिनट का वीडियो है उसमें 2-2 मिनट के लेट से 5 चैप्टर्स हैं। हाउ डू यू मेक श्योर दैट ये 5 चैप्टर्स स्मूथली कनेक्ट हो रहे हैं? अगर कुछ फिलर वर्ड्स हैं, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एनीथिंग दैट कैन कम अंडर फिलर वर्ड्स, या कुछ ऐसे डेड पॉजेस हैं जैसे एकदम से मैं बोलते बोलते ये देखो ये जैसे पॉज आया था एकदम से अटक गया, तो ये जो डेड पॉजेस हैं ये भी हटा दो। इसका ये नहीं मतलब है कि हर पॉज हटाने बैठ गए, क्योंकि ये देखो मैंने ब्रीथ किया तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा पॉज देखा। अब जरूरी नहीं कि इतने छोटे छोटे पॉजेस को भी हटाया, बट व्हेन आई गेट अ डेड पॉज लाइक दिस, उसको हटाना ज़रूरी है। फिर कहीं अगर क्रिएटर ओवर एक्सप्लेन करने लगा है जस्ट बिकॉज ही इज़ इन द जोन स्पीकिंग टू द कैमरा, लोग खो जाते हैं कैमरा से बात करते करते, तो अगर वो जोन में बहुत ज़्यादा बोल गया है और ओवर एक्सप्लेन करने लगा है तो उसको भी आप काट सकते हो एज एन एडिटर। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई रैंडम जम्प्स है चैप्टर के बीच में तो उसको कट करके स्मूथ कर दो। और दूसरी चीज़, यू मेक श्योर दैट द वीडियो इज़ फ्लोइंग स्मूथली। ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से कहीं कुछ चालू हो गया, एकदम से कहीं कुछ चालू हो गया। मतलब इट्स लाइक सेइंग, अगर आप कोई एक मूवी देख रहे हो जिसमें अभी विलन विलन हीरो की वाइफ को मार रहा है, फिर एकदम से हीरो नाचने लग गया, ठीक है, तो यू शुड हैव अ बैक स्टोरी टू इट, और यू शुड एडिट इन अ वे जहाँ पे वो स्मूथ कट लग रहा है। ऐसा नहीं है कि एक सीन तो अभी ये चल रहा था, एक सीन कहाँ से अलग से आ गया, फिर ये दूसरा सीन कहाँ से आ गया। इट शुड नॉट लुक कंफ्यूजिंग बट फ्लो स्मूथली। फिर आता है थर्ड पास, जो कि इमोशनल और विजुअल पॉलिश करने में आपको मदद करता है। नाउ दैट यू हैव क्रिएटेड द कोर स्ट्रक्चर ऑफ द वीडियो, नाउ योर जॉब इज़ टू जस्ट इनहेंस इट एंड एम्पलीफाई इट। जो आप करोगे बी रोल्स लगा के, म्यूजिक लगा के, साउंड ट्रांजिशंस लगा के, बीच में कुछ जूम इन जूम आउट्स डाल के, कुछ विजुअल मूवमेंट्स डाल के, कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो रही है वहाँ पे जूम कर दिया, जहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट बात हो रही है वहाँ पे स्टैंडर्ड फ्रेम चलाया, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो रही है वहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लगा दिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो रही है वहाँ कुछ बी रोल्स भी लगा दिए। तो ऐसे करके फिर उस वीडियो को वॉचेबल बनाना है। फिर वापस एज अ व्यूअर पूरे वीडियो को आगे से पीछे तक देखो और खुद ऑब्जर्व करो कि यार मैंने खुद का वीडियो एडिट किया है, अब मेरी कहाँ कहाँ पे एज अ व्यूअर अटेंशन ड्रॉप हो रही है और मेरी कहाँ कहाँ पे अटेंशन है जो बनी रह रही है और मैंने अच्छा काम किया। यूल ऑटोमेटिकली फाइंड क्यूज जहाँ पे आपकी अटेंशन टूटी, यूल ऑटोमेटिकली फाइंड क्यूज जहाँ पे आपने इतना तगड़ा काम किया कि वो पूरा वीडियो स्मूथली फ्लो किया। And I am telling this very honestly that you will be responsible as an editor to make sure that people watch this video for as long as possible and multiple times, क्योंकि उस वीडियो को देखने लायक तो आप ही बना रहे हो ना, क्रिएटर ने तो क्या है डिलीवर किया और चला गया। उसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज वेयर द रियल मैजिक हैपन्स। सो द मोर सीरियसली यू टेक दिस जॉब, द मोर सीरियसली इट डिलीवर्स टू यू ऑल्सो, बिकॉज दैट्स वेयर द मैजिक गेट्स क्रिएटेड। अब कट डाउन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? जनरली अगर मैं एक 15 मिनट के वीडियो की बात करूँ तो शुरुआत के 2 मिनट में तो कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए कि ये वीडियो है किस बारे में, और हुक आना चाहिए कि लोगों को 2 मिनट के बाद के जो 13 मिनट है वो क्यों कमिट करे और आगे देखे। द वीडियो फ्लोज लाइक दिस, तो अगर मेरे को 2 मिनट ही इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो मैं आगे जाऊँगा क्या? नहीं जाऊँगा। आई विल जस्ट ड्रॉप द वीडियो इनसे कि हटाओ यार कोई दूसरा वीडियो देखते हैं। विच मीन्स द फर्स्ट
2 minutes need to somehow indirectly make a promise to the viewers कि this video is worth watching till the end. या तो बोल के बताओ, या तो क्यूज दे के बताओ, या तो आप उनको बोलो कि ये वीडियो बहुत वैल्यूबल है, आप छोड़ के मत जाना लास्ट तक. मतलब इन देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट. वो तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर क्रिएटिविटी एज अ पर्सन टू फाइंड आउट वेज टू इंटरेस्ट एंड गेट पीपल इंटरेस्टेड टू वॉच टिल द एंड. फिर जो 2 से 10 मिनट का सेगमेंट रहता है, जो दूसरा चैप्टर है, इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन, ये वाला, यहाँ पे जो कोर स्टोरी, कोर इंसाइट और कोर लेसन रहता है वो आता है कि भाई वीडियो है किस बारे में और बात किस बारे में कर रहा है, वो यहाँ पे आता है. देन द लास्ट 5 मिनट सेगमेंट में फिर वही आपने क्या इस वीडियो से सीखा, या बेसिकली द टेक अवे या फिर द कंक्लूजन कि अच्छा ठीक है तुमने पूरा समझ लिया, अब ये 4-5 चीज़ें करो एंड टाटा बाय बाय. सो दैट इज़ वेयर द एंडिंग कम्स. दैट इज़ हाउ अ वीडियो शुड फ्लो, दैट इज़ हाउ अ वीडियो शुड गो, एंड नॉट लाइक कि आप टेक अवे से शुरू कर रहे हो, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट हुक रखा, और फिर आपने लास्ट में कॉन्टेक्स्ट दिया कि ओ माय गॉड अरे मैं तो भूल ही गया था कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करना, देखो ये था वीडियो का कॉन्टेक्स्ट. डू यू थिंक इट वर्क्स लाइक दैट? नो ना. अगर आप मेरे से 1 घंटे की मीटिंग कर रहे हो इन पर्सन, ठीक है, और मैं तुमको बताऊं ही नहीं कि वो मीटिंग है किस बारे में, और फिर उस मीटिंग के लास्ट 2 मिनट में मैं तुमको बताऊं कि अरे ये मीटिंग तो इस बारे में थी, तो शुरुआती 58 मिनट्स तो तुम कंफ्यूज ही थे. एंड इफ़ यू डू नॉट रिस्पेक्ट मी और इफ़ यू आर नॉट लॉयल टू मी, यू विल वॉक अवे फ्रॉम द मीटिंग कि भैया मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं मतलब इस वीडियो को देखूं भी क्यों, मैं हाउ वाई डू आई स्पेंड 58 मिनट्स विथ यू व्हेन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, करेक्ट? Which means that you have to set up the context and the hook in the very beginning to interest the people so that they can then concentrate on the video very clearly. आपको उनका इंटरेस्ट जगाना अपने वीडियो में बहुत ज़रूरी है. आपको एक तरीके से बेचना पड़ता है अपना वीडियो कि दिस वीडियो इज़ वर्थ वॉचिंग. दैट हैपन्स वाया अ हुक. इसीलिए लोग कहते हैं कि रील्स का हुक क्यों इंपॉर्टेंट है. हुक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी मिस्टेक्स जो बहुत लोग पहले ही करते आ रहे हैं उसको आप अवॉइड करो. अवॉइड दीज मिस्टेक्स. ओवर कटिंग मत कर देना जिससे एसेंस लूज हो जाए. अब्रप्ट ट्रांजिशंस मत लगाना, मतलब एकदम से कहीं कुछ बात हो रही है और एकदम से कहीं कुछ चालू हो गया, मतलब ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए आपको समझने में, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. व्यूअर का जो इमोशनल रिदम है उसको भी इक्वली समझना ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि अगर व्यूअर चाह रहा है या फिर व्यूअर के बर्निंग प्रॉब्लम की कोई बात हो रही है तो वो उसमें ओवर एक्सप्लेनिंग भी सुनना चाहेगा. ठीक है. डोंट ऑलवेज थिंक कि मुझे घटिया लग रहा है या मुझे लग रहा है कि ओवर एक्सप्लेन कर रहा है तो चलो हटा दो. थिंक फ्रॉम व्यूअर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि चलो ठीक है डॉक्टर करिश्मा है तो उनकी ऑडियंस कौन सी है, उनकी ऑडियंस क्या इन टॉपिक के बारे में ज़्यादा सुनना चाहती है, चलो दो इनको 15 मिनट का माल दे दो. अच्छा डॉक्टर करिश्मा की जगह दिव्या जैन की ऑडियंस इस टॉपिक पे इतना नहीं सुनती है, हटाओ यार, मतलब फिर 15 मिनट का देने की जरूरत नहीं है. देन गिव देम ओनली लेट्स से 5 to 6 मिनट्स ऑफ कंटेंट. सो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. एक यूनिवर्सल रूल पकड़ के 10 क्रिएटर्स पे 10 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते. परफेक्शन ढूंढते ढूंढते कि मैं सिर्फ 9 मिनट का ये वीडियो बनाऊंगा और मैं 9 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं रखूंगा, आपने वीडियो की ऑथेंटिसिटी ही लूज कर दी. डू नॉट ऑल्सो मेक दिस मिस्टेक बिकॉज देन दिस कॉस्ट अ लॉट ऑफ व्यूज़, क्योंकि लोगों को अगर वीडियो ही इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो लोग देखेंगे नहीं, लोग देखेंगे नहीं तो यूट्यूब को एक मैसेज मिलेगा कि दिस वीडियो इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग. वो एल्गोरिदम में पुश ही नहीं करेगा, एल्गोरिदम में पुश नहीं करेगा तो ज़्यादा लोग उसको डिस्कवर ही नहीं कर पाएंगे. अब ज़्यादा लोगों ने अगर डिस्कवर ही नहीं किया वीडियो को तो देखेंगे तो खाक, मतलब देखेंगे ही नहीं. वाई विल दे वॉच इट, क्योंकि एल्गोरिदम ने तो उन तक पहुँचाया ही नहीं. तो देन घूम फिर के फिर वो वीडियो डूब जाएगा या फेलियर की कैटेगरी में काउंट होगा. तो देख रहे हो कि कंटेंट कटिंग और क्रिस्प कंटेंट कटिंग कितनी नेसेसरी है उस वीडियो के चलाने के लिए, बिकॉज दैट इज ऑल कनेक्टेड. इट्स नॉट दैट यू डू सम रैंडम कंटेंट कटिंग एंड द वीडियो विल स्टिल वर्क. इफ यू डू द कंटेंट कटिंग नाइसली देन ओनली द वीडियो परफॉर्मेंस विल हैपन, अदरवाइज द वीडियो परफॉर्मेंस विल नॉट हैपन. फिर नेक्स्ट है क्या है नेक्स्ट, एडिटर्स माइंडसेट फॉर दिस फॉर्मेट. ओके, मैं जब भी बैठता हूँ ना कंटेंट काटने के लिए तो मैं खुद का दिमाग चलाता हूँ, मैं किसी और की नहीं सुनता. आई थिंक बाई माई सेल्फ कि वट एम आई फीलिंग वॉचिंग दिस वीडियो. क्या इसको कम शब्दों में भी कहा जा सकता है, क्या मैं ये लाइन काट दूँ फिर भी सेंस बना रहा है, विच मीन्स आई कॉन्स्टेंटली कीप मॉनिटरिंग एंड गिविंग माई सेल्फ द फीडबैक दैट ये वीडियो किस डायरेक्शन में जा रहा है. और एडिटर का काम ही वही होता है कि वो खुद ऑब्जर्व करे, खुद देखे और देन फिर खुद डिसीजन ले कि ये वीडियो किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे जाना चाहिए. स्टोरी
हमेशा सारी चीज़ों को बीट कर देती है, तो स्टोरी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, विच मीन्स दैट अगर आपका वीडियो अच्छा फ्लो कर रहा है और आपको डोंट जस्ट लुक फॉर कि भाई 2 मिनट कम एडिट करना पड़ेगा, चलो काट देते हैं, दिस इज़ वेरी गरीबों वाला माइंडसेट है ये। अगर वीडियो 18 मिनट की है और अच्छे से फ्लो कर रही है और उसमें कुछ काटने लायक नहीं बचा है तो फिर मत काटो। डोंट ऑलवेज हैव दिस यूनिवर्सल रूल सेट अप इन योर माइंड दैट आई हैव टू कट थिंग्स एंड ब्रिंग द वीडियो सम हाउ टू 9 मिनट्स। ये यूनिवर्सल रूल हर जगह अप्लाई नहीं करते, वहीं अप्लाई करते हैं जहाँ अप्लाई होने चाहिए, जहाँ पे आपको लग रहा है, मतलब योर conscience and your instinct matters a lot here as an editor, which is why you are an editor in a way। बड़ा डार्क होगा ये कहना, लेकिन in a way द एडिटर प्लेज विद द ह्यूमन इमोशंस अ लॉट, क्योंकि जो भी आपका किया हुआ वीडियो देख रहा होता है वो कुछ इमोशंस फील कर रहा होता है। सो इन अ वे यू ऑल्सो प्ले विथ पीपल्स इमोशंस अ लॉट। हमेशा क्लैरिटी पे ध्यान दो कि क्या वीडियो की लैंग्वेज और डिलीवरी क्लियर है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ अनक्लियर है और उसको काटा जा सकता है जिससे वो वीडियो और क्लियर हो जाए, विच इज़ समथिंग दैट यू विल डू एंड लर्न, बट माई जॉब इज़ टू प्रिपेयर यू मेंटली फॉर दिस थिंग इवन बिफोर यू स्टार्ट। तो हमेशा क्लैरिटी पे ध्यान दो कि एक आदमी घुमा फिरा के बात कर रहा है, एक क्रिएटर घुमा फिरा के बात कर रहा है और एक क्रिएटर सीधी ऑन स्पॉट बात कर रहा है। हु डू यू थिंक विल वर्क? Obviously, the second one who's speaking straightforward in a clear manner, he will work, and the other guy who is not speaking in a clear manner will not work. कुछ कॉमन ड्रॉप ऑफ ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं? बहुत ही लंबा कॉन्टेक्स्ट दे दिया, मतलब एक 15 मिनट के वीडियो में कॉन्टेक्स्ट सेटिंग ही 5 मिनट तक चली, हुक ही 5 मिनट तक चला। डू यू थिंक द वीडियो विल वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क। 2 मिनट में करा कराया खत्म किया हुक और आगे बढ़े मेन कंटेंट में। कोई स्टोरी थी नहीं वीडियो में, इतने फैक्ट्स दे दिए, इतना टेक्निकल और बोरिंग कर दिया कि लोग देख ही नहीं पाए। मोनोटोन डिलीवरी रखी, विच मीन्स जीरो इमोशंस ऑन द फेस, ऐसे बॉडी बड़ी स्टिफ है एंड देन बस देखे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, लाइक न्यूज़ एंकर, हेलो माय नेम इज, समझ लो। यू नीड टू कन्वे इमोशन एज अ क्रिएटर फॉर द ऑडियंस टू फील इट। ये जो एनर्जी है ना, ये एक्सचेंज होती है कैमरा के थ्रू। सो इफ आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट माई कॉन्टेंट दैट आई एम डिलीवरिंग, people who will receive it on the other end, if you are receiving this content on the other end, you will not be as interested as I am, because अगर मैं ही ठंडी एनर्जी से डिलीवर करूंगा तो तुम भी फिर उतनी ही ठंडी एनर्जी से, कंटेजियस होती है ये एनर्जी, रिसीव करोगे। अब वो तुम्हारे कंट्रोल में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट जितना भी कंटेंट तुम्हारे पास रिकॉर्ड होकर आ रहा है जिसमें एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है क्रिएटर की, वो पार्ट्स भी आप रखो, और जहाँ पे बहुत बोरिंग हो रहा है कंटेंट, प्रेफर करो कि उसको हटा दो। अगर वीडियो किसी अनक्लियर डायरेक्शन में जा रहा है जो कोर टॉपिक से ही बहुत 4 मील दूर का कंटेंट है, विच इज़ समथिंग वेरी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, वेरी सब्जेक्टिव, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा अभी। बट लेट्स से हम कार्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्स की बात करते करते हम एकदम से घड़ियों की बात करने लगे, ठीक है, एक ही वीडियो में, तो इट डजंट मेक सेंस। देन दैट पार्ट ऐसा नहीं है कि रिमूव करना ही चाहिए, बट रिमूव करके उसको क्रिस्प कर दो तो बेटर है, क्योंकि गाड़ियों की बात करते करते एकदम से घड़ी की बात कैसे आ गई? ठीक है, फिर घड़ी की बात करते करते एकदम शेर की बात कैसे करने लगे, फिर जंगल पे कैसे चले गए? कीप इट स्टिक टू वन टॉपिक, वन सब्जेक्ट ओनली, बिकॉज दैट मेक्स द वीडियो मोर क्रिस्प। क्या समझे? अच्छे एडिट्स हमेशा इमोशनल रिदम फॉलो करते हैं। डू नॉट थिंक लाइक अ रोबोट, यू आर समवन हु विल बी प्लेइंग विथ पीपल्स इमोशंस एज एन एडिटर, which means you need to be the master of emotions before you learn how to play with it। सिर्फ टाइम कट मत करो, बोर्डम कट करने की कोशिश करो। एंड अगेन द लास्ट पॉइंट, इसको एक स्टोरी आर्क को स्कल्प्ट करो, मोल्ड करो इन अ वे जहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल है कि भैया ये स्टोरी कहाँ और कैसे फ्लो कर रही है, ये मैं जानता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है कि लोग इसको लास्ट तक देखेंगे। अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर ओन स्टोरी दैट यू आर बिल्डिंग बाय कॉन्टेंट कटिंग, देन इट मेक्स नो सेंस फॉर यू टू इवन कंटेंट कट। देन फिर तो बस तुम वो नाम के लिए कंटेंट कट कर रहे हो, फिर मेरे को भी पता है कि तुम्हारा कटा हुआ कंटेंट चलना नहीं है और बस वो नाम के लिए बाहर जा रहा है। तो यस, आई थिंक दिस इज इट। आई एम रिकॉर्डिंग 2 मोर। आज मैं बढ़िया माइंडसेट में हूँ, बढ़िया मूड में हूँ, एंड आई वांट टू रिकॉर्ड 2 मोर मॉड्यूल्स फॉर यू गाइस। सो लेट्स सी, भेज रहा हूँ मैं तुमको जल्दी फटाफट। बाय बाय।